नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर को गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। बीजेपी ही मुकाबला कर सकती। बीआरएस मुस्तकबिल में वीआरएस में तब्दील होगी। करीमनगर के जलसेआम से जेपी नड्डा का खिताब। ओवैसी हॉस्पिटल का एशिया के मुनफरिद हॉस्पिटल्स में शुमार। बच्चों के अमराज, दिल की अमराज, आम बीमारियों के बेहतर इलाज की सहूलतें। नए यूनिट्स व मिशनरीज का अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। ग्रुप 1 के मेन इम्तिहान को लेकर उम्मीदवारों में तजस्सुस। अदालत के मुकदमे से सर्विस कमीशन का तारीख ऐलान करने से गुरेज। लोअर टैंकबंड के पास कचरे के अंबार में पुरस्कार धमाका। 2 अफराद जख्मी, हालत नाजुक। फर्जी तालीमी सदाकतनामों का रैकेट बेनकाब, 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। और कुकटपल्ली में सड़क हादसा, बाइक सवार हलाक। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है केसीआर हुकूमत को गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है और ये ताकत सिर्फ बीजेपी में है। करीमनगर में प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले के इख्तिताम पर मुनक़दा जलसे से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा 20 संजय की यात्रा नहीं रुकेगी, ये जारी रहेगी। इस यात्रा का मकसद हुकूमत की नाकामियों को मंजर आम पर लाना है ताकि केसीआर को गुड बाय कहें और बीजेपी को काम दें। नड्डा ने कहा केसीआर बार बार कहते हैं कि तेलंगाना दौलतमंद रियासत है। तेलंगाना दौलतमंद रियासत नहीं बल्कि मखरूज रियासत है। नड्डा ने कहा बदउनवानी में डूबी हुई टीआरएस बीआरएस बन चुकी है, मुस्तकबिल में वीआरएस बन जाएगी। केसीआर को सिर्फ अपने खानदान की फिक्र है, इसके अलावा उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केसीआर ने अवाम को सिर्फ धोखा दिया है। धरनी पोर्टल लूटने का जरिया बन चुका है। केसीआर को हटाने की ताकत बीजेपी के पास है। जो भी केसीआर के खिलाफ है वो बीजेपी के साथ हो जाएं। करीमनगर का नाम तब्दील करते हुए करीनगरी करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। बीजेपी इख्तिदार हासिल करने के बाद मुस्लिम नामों वाले इलाकों के नाम तब्दील करते हुए अपनी फिरकावाराना ज़हनियत का सबूत देती आ रही है। तेलंगाना में भी फिरकावाराना शरंगेजी करने की कोशिश की जा रही है। करीमनगर में बीजेपी के जलसेआम पर लगाए गए बैनर में करीमनगर को करीमनगर कर दिया गया। तेलुगु जबान में नाम की तब्दीली को प्रिंटिंग गलती मान लिया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी जबान में भी करीमनगर ही प्रिंट हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी इख्तिदार से पहले ही तब्दील करने की फराख में है।
ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर का शुमार एशिया के उन मुनफरिद हॉस्पिटल में हो गया जहां इंतहाई असरी तरीन मिशनरीज, काबिल व तजुर्बेकार डॉक्टर्स की खिदमात हासिल हैं और वाजबी व किफ़ायती खर्च पर इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर व कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस हॉस्पिटल में अमराज अतफाल के असरी तरीन वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अमराज कल्ब और आम अमराज के असरी यूनिट्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस डॉक्टर अशफाक हसन, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर कर्नल प्रसाद, डीन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल किशन, माविन मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुहेब, प्रोफेसर अल्ताफ नसीम, डॉक्टर हिदायतुल्लाह, डॉक्टर परवेज और दीगर माहिर डॉक्टर्स, तिब्बी व गैर तिब्बी माहिरीन मौजूद थे। शोबे अमराज अतफाल के सदर प्रोफेसर अल्ताफ नसीम ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए मुकम्मल एक फ्लोर पर वाक़े वार्ड का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि बच्चों के अमराज के माहिरीन 24 घंटे दस्तयाब रहते हैं। इंतहाई असली मशीनों व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्डियोलॉजी के इंचार्ज ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिल की बीमारियों के असली तरीन इलाज के लिए एक मुकम्मल यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ माहिर अमराज कल्ब की खिदमत दिन रात दस्तयाब रहती है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल किशन ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस हॉस्पिटल को माहिर डॉक्टर्स व असली टेक्नोलॉजी व मिशनरीज से आरास्ता किया है। अवाम इसका फायदा उठाएं। आउट पेशेंट ब्लॉक की तंजीम नौ की गई है। हॉस्पिटल में आरोग्यश्री और सरकारी हेल्थ स्कीम के तहत भी इलाज की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। माहिरीन ने बताया कि मेडिकल के शोबे में नई टेक्नोलॉजी का ओवैसी हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इन सहूलतों से इस्तेफादे की आवाम से ख्वाहिश की है। मैं डॉक्टर अल्ताफ नसीम, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर DCMS एंड अलाइड इंस्टीट्यूट्स 20 बेडेड PICU का इनाग्रेशन किए हैं और यहाँ पे हर नई टेक्नोलॉजी के वेंटिलेटर्स और दूसरे मशीन्स अवेलेबल कराए हैं और इससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट PICU है। यहाँ पे हर कॉम्प्लिकेट केसेस का इलाज मुमकिन होगा और यहाँ पे हम लोग 24 आवर्स पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। मैं डॉक्टर गोपाल किशन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पीडियाट्रिक्स, इंटेंसिव केयर यूनिट, कार्डियोलॉजी और थिएटर के कई स्टेट ऑफ द आर्ट नए टेक्नोलॉजी से ओपन किए हैं, इफ्तिताह किए हैं। हमारे बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। पब्लिक से गुजारिश है कि इसका बेहतर फ़ायदा उठाए। थैंक यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्डियोलॉजिस्ट। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो है न्यू ब्लॉक, कार्डियोलॉजी ब्लॉक जो है इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें तकरीबन 20 ICU बेड्स हैं और 10 स्टेप डाउन ICU के बेड्स हैं, जिसमें जो है बेहतरीन कार्डियक ICU केयर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आप लोगों को ये भी पता है कि जो है पिछले 15 साल से जो है हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें एंजियोग्राम होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, स्टेंट डाला जाता है और साथ में जो है डिवाइस क्लोजर होते हैं और परमानेंट पेस मेकर इम्प्लांटेशन होता है। ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में जो है यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और साथ साथ जो है हमारे यहाँ आरोग्यश्री है, एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम है, ठीक है। और अगर पेमेंट में भी है तो जो है वो भी रीज़नेबल अमाउंट से प्रोसीजर जो है अच्छा केयर पे जो है यहाँ पे हो जाता है। 24/7 जो है कार्डियोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इन हाउस जो है कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो एको स्कैन वगैरह जो है 2D एको वगैरह जो है करते हैं। तेलंगाना में ग्रुप 1 मेन इम्तिहान को लेकर तजस्सुस में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कोई कतई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तेलंगाना में पहली बार ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए प्रीलिमिनरी इम्तिहान 16 अक्टूबर को मुनाकिद हुए। 2,86,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। एक माह के अंदर की जारी कर दी गई
सर्विस कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जनवरी और फरवरी में मेन इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जनवरी और फरवरी में इम्तिहान मुनक्किद करना मुश्किल है, क्योंकि प्रीलिमिनरी इम्तिहान को लेकर बाज लोग अदालत से रुजू हुए। हुकूमत की तरफ से अब तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों की पैकअप लिस्ट भी जारी नहीं की। इसको लेकर उम्मीदवारों में तजस्सुस बढ़ गया है कि आखिर इम्तिहान कब होंगे, ताकि उम्मीदवार तैयारी कर सकें। सरकारी सतह पर कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। सर्विस कमीशन अदालती मुकदमे की यकसुई करते हुए जल्द तारीख का ऐलान करे। पता चला है कि जून के महीने में मेन इम्तिहान मुनक्किद होंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा, वोटर कार्ड को आधार से मरबूत करने के अमल को रोक दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि फॉर्म 6 और 6B को मनसूख करें। मरकजी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की गई है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान, लिहाजा इस अमल को रोका जाए। निरंजन ने कहा, इलेक्शन कमीशन में आधार को मरबूत करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे रियासती हुकूमत को वोटर्स की तफसीलात हासिल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक फॉर्म 6 में आधार की तफसीलात के बगैर तैयार करते हुए उसका इस्तेमाल करें। आधार की तफसीलात के साथ जो फॉर्म तैयार किया गया है उसे फौरी मनसूख करें। निरंजन ने कहा, उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया है। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा, पीसीसी कमेटियों में जिसके साथ नाइंसाफी हुई उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, काम करने वालों को ओहदे नहीं मिले, पार्टी में तब्दीली जरूरी है। राज नरसिम्हा का मुतालबा दुरुस्त है, पार्टी में सबको मिलकर काम करना चाहिए। पार्टी में अगर कोई बयान दे तो उसके खिलाफ जवाबी बयान देने से दूरियों में इजाफा होता जा रहा है। अगर कुछ कहना है तो पीसीसी से बात करें या फिर आला कमान से रुजू हों। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर एम रवि ने कहा, कांग्रेस पार्टी के वार रूम पर पुलिस ने धावा करते हुए पार्टी की हिकमत अमली की चोरी की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रियासत में बीआरएस पार्टी का असर कम हो गया है। रियासत में तमाम तबकात केसीआर के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने अवाम के करीब होने की जो मनसूबाबंदी और हिकमत अमली तैयार की थी, उसकी चोरी की गई है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमेरात को चार मीनार मंडल के तहत मंजूर किए गए 100 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक तालाब कट्टा, भवानी नगर, याकुतपुरा, जफर रोड, वाहिद कॉलोनी, गंगानगर से बताया गया। इन चेक्स की जुमला कीमत 1,11,600 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना के अलावा मजलिस के सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तस्लीम किए। हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद को इलाज और मुआलजे के लिए रकम दिए जाने वाले इस फंड से कई बीमार अफराद ने इस्तेफादा किया। मुमताज अहमद खान ने मीडिया को बताया कि मजलिस की जानिब से वज़ीर आला केसीआर से सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। उनका कहना था, हल्का असम्बली चार मीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। फलाह बहबूद के लिए ज़ईफ और ममर अफराद को भी मजलिस की जानिब से वजीफा दिलाया गया। पासपोर्ट्स के अदखाल के लिए जिस तरह से तवील वक्त लग रहा था, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस सिलसिले में इलाकाई पासपोर्ट के ओहदेदार से यहां पर एक नुमाइंदगी करते हुए उनसे ये कहा था कि आवाम को सहूलत पहुंचाई जानी चाहिए। इसकी वजह से अब यहां पर पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। इससे पहले भी 3 और 10 दिसंबर को यह मुहिम चलाई गई थी और अब 17 और 24 दिसंबर को भी ये सहूलत दस्तयाब रहेगी। अवाम यहां पर passportindia.gov.in के ऊपर मुशाहिदा कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट को बुक करा सकते हैं। इस तरह से अवाम को सहूलत रहेगी कि वो हफ्ता 17 दिसंबर और फिर 24 दिसंबर को भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। अवाम की सहूलत के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि इन दिनों पासपोर्ट की दरखास्तों के अदखाल के लिए काफी वक्त लग रहा था। अवाम की मुश्किलात को देखते हुए ही मजलिस की तरफ से इलाकाई पासपोर्ट ओहदेदार से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। अब अवाम 17 दिसंबर और 24 दिसंबर को passportindia.gov.in पर मुशाहिदा कर सकते हैं
और इस खुसूसी मुहिम के लिए अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जिले संगारेड्डी के दफ्तर में गुज़िश्ता 2 साल से जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। जिले के अवाम ने बताया कि कोई भी मुस्तकिल ओहदेदार न होने की वजह से अवाम हुकूमत की फलाह स्कीमों से महरूम है। रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुस्तकिल जिले संगारेड्डी के लिए अखिलती बहबूद के ओहदेदार का तकर्रुर करें ताकि अवाम हुकूमत की स्कीमों से इस्तिफादा कर सकें। महबूब नगर में पुलिस तकर्रुरात के फिजिकल टेस्ट के दौरान खातून की तरफ से अपने कद में इजाफे के लिए बालों में मोम के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। चेकिंग के दौरान खातून पकड़ी गई और उससे नाअहल करार दिया गया। ओहदेदारों की तरफ से उम्मीदवारों को यह मशवरा दिया गया है कि तहरीरी टेस्ट हो या फिर फिजिकल टेस्ट, किसी भी तरह के कवायद की खिलाफ वर्जी न करें वरना उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। पिया तो पिया, मैं खुला बोल रहा हूं साहब, मैं पीले के हूं। क्या चालान है बोलो, मैं कल ऑनलाइन पे कर देता हूं। अब मारे भी तो एक पैसा नहीं है। ये अल्फाज उस शराबी के हैं जिससे ड्रंकन ड्राइव मुहिम के दौरान बहादुरपुरे के पास ट्रैफिक पुलिस ने तहवील में लिया। बाइक पर जा रहे शराबी की जब जांच की गई तो उसमें अल्कोहल के अज्जा गुंजाइश से ज्यादा पाए गए, लेकिन शराबी पुलिस के साथ बहसो तकरार करता रहा। पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली। सड़क पर यह तमाशा होता रहा। राहरू अवाम इससे महजूज भी होते रहे। उमूमन ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान शराबी पुलिस से बचकर भागते नजर आते हैं या फिर अपने नशे की कैफियत को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस शराबी ने तो पुलिस के साथ अपनी सच्चाई बयान की और चालान देने पर भी आमद की ज़ाहिर की, लेकिन वो अपनी बाइक जब्त न करने पर जोर दे रहा था। बहरहाल पुलिस ने बाइक जब्त की है और इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। लोअर टैंकमंड के पास वाक़े कचरे के डंपिंग यार्ड में पुरस्कार धमाके की वजह से सनसनी देखी गई। इस वाक़े में एक शख्स और उसका बेटा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस, क्लूज टीम, स्क्वाड मुकाम वाक़या पहुंच गए। जिस मुकाम पर यह धमाका हुआ वहां पर पेंट के डब्बे बड़ी तादाद में पाए गए। जख्मियों की शिनाख्त कन्नूल के साकिनान चंद्रैया और उसके बेटे सुरेश की हैसियत से की गई। गांधीनगर पुलिस तहकीकात कर रही है। सौजोन टास्क फोर्स और नामपल्ली पुलिस ने फर्जी तालीमी सदाकतनामों के रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एहतशामुद्दीन, अब्दुल खादर, अल्ताफ अहमद और मोहम्मद इमरान जरूरतमंदों को इंटर और डिग्री के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड के सर्टिफिकेट फरोख्त किया करते थे। इस टोली के मजीद अरकान मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि एहतशाम नामपल्ली में कंसल्टेंसी चलाता है और इसके साथ ही इस काम में उसकी मदद कर रहे थे। बाहर जाने वाले अफराद को टोली फर्जी तालीमी सदाकतनामे फराहम कर रही थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बड़ी तादाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के फर्जी सर्टिफिकेट्स, 4 सेलफोन, 1 CPU, 1 मॉनिटर, 1 कीबोर्ड, 22,000 रुपए की नगद रकम जब्त की गई। मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें SHO नामपल्ली के हवाले कर दिया गया है। कामारेड्डी के रेडीपेट में तकरीबन 60 घंटों से कार में गिरने वाले शख्स को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वाज़ेह है कि राजू नामी शख्स मोबाइल पर बात कर रहा था। मोबाइल कार में गिर गया। राजू मोबाइल की तलाश कर रहा था, इस दौरान वो भी कार में गिर गया। शाम तक घना लौटने पर अफराद खानदान उसकी तलाश के लिए निकले। बिलाखिर उसके कार में गिरने की इत्तला मिली। पुलिस ने JCB को भी तलब किया। काफी मशक्कत के बाद उससे बाहर निकाला गया और फिर दवाखाना मुंतकिल किया गया। कोकटपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक विवेकानंद नगर शाहरा पर तेज रफ्तारी के साथ जा रहा बाइक सवार स्पीड ब्रेकर के पास गिर पड़ा। हादसे का यह खौफनाक मंजर CCTV में भी कैद हुआ। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है।
अंबरपेट क्राइम टीम ने बदनाम और आदी सारिका गड्डम लक्ष्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गड्डम लक्ष्मी ने 14 साल की उम्र से सरखे की वारदातें अंजाम देनी शुरू की थी। दोनों शहरों के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में उसके खिलाफ सरखे की 50 वारदातें दर्ज हैं। पुलिस ने गड्डम लक्ष्मी के कब्जे से 16 ग्राम के तिलाई जेवरात, 49 तोले के चांदी के जेवरात को जब्त किया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सारिका ने 50 वारदातें कैसे अंजाम दी। कई बार इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसने जराइम को जारी रखा। क्या पुलिस ने उस पर नजर नहीं रखी थी? ऐसे ही कई मुजरिमीन हैं जो जमानत पर रिहा होने के बाद सरखे की वारदातें और जराइम को अंजाम देते हैं। ऐसे मुजरिमीन पर पुलिस को नजर रखने की जरूरत है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के हैदरगुड़े में कैब ड्राइवर के घर से 17 तोले के तिलाई जेवरात और 16,000 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मुतासरा कैब ड्राइवर अजय ने 4 शमे की रात पुलिस को इसकी इत्तला दी। बताया गया कि अजय की बीवी टेलरिंग शॉप में काम करती थी और जब वो काम से लौटी तो घर का कुफल टूटा हुआ था। मुतालिका पुलिस ने क्लोज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मीरपेट पुलिस ने विराटनगर के इलाके में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 400 टन चावल को जब्त कर लिया है। पुलिस ने चावल मुंतकिल करने वाली गाड़ी को जब्त किया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चावल की स्मगलिंग का सरगना मफरूर बताया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। केसीआर को गुड बाय कहने का वक्त आ चुका। बीजेपी ही मुकाबला कर सकती है। बीआरएस मुस्तकबिल में वीआरएस में तब्दील होगी। करीमनगर जलसे-आम से जेपी नड्डा का खिताब। ओवैसी हॉस्पिटल का एशिया के मुनफरिद हॉस्पिटल में शुमार। बच्चों के अमराज, दिल के अमराज और आम बीमारियों के बेहतर इलाज की सहूलतें। नए यूनिट्स व मिशनरीज का अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। ग्रुप 1 के मेन इम्तिहान को लेकर उम्मीदवारों में तजस्सुस। अदालत के मुकदमे से सर्विस कमीशन का तारीख ऐलान करने से गुरेज। लोअर टैंक बंड के पास कचरे के अंबार में पुरस्रार धमाका, 2 अफराद जख्मी, हालत नाजुक। फर्जी तालीमी सदाकत नामों का रैकेट बेनकाब, 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। और कोकटपल्ली में खौफनाक सड़क हादसा, बाइक सवार हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।